नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को प्रत्येक एकादशी को सुना जा सकता है। तो सुनिए। एक बुढ़िया थी, उसकी एक बेटी और एक बहू थी। बहू बहुत कठोर स्वभाव वाली थी। माँ और बेटी दोनों एकादशी का व्रत रखते थे। वे दोनों तो कथा सुनने के लिए एकादशी के दिन मंदिर जाते थे। तो पीछे से बहू क्या करती, उनके खाने में अन्न मिला देती थी। वो मंदिर से जब कथा सुनकर आते तो उसी खाने को खा लेते। इसी तरह बहुत समय व्यतीत हो गया। कुछ समय बाद वो तीनों मृत्यु को प्राप्त हो गईं। तो जो बुढ़िया थी वो चंदन बनी और बेटी चमेली बनी और बहू जो थी वो कीकर बनी। एक बार उस राज्य के राजा को कीकर की ज़रूरत पड़ी। उसने अपने दूतों को कीकर काटने के लिए भेजा। दूत जब उस कीकर को काटने लगे तो उसमें से आवाज़ आई, चंदन काट चमेली काट, पीछे कीकर काटियो। दूतों ने राजा से जाकर कहा कि जब हम कीकर काटने गए तो उसमें से तो आवाज़ आ रही है। तो राजा तलवार लेकर चला और कहने लगा, हम देखते हैं कि उसमें कौन भूत बुलाए है। जब राजा ने कीकर काटने के लिए तलवार उठाई तो उसमें से फिर से वही आवाज़ आई कि चंदन काट चमेली काट, पीछे कीकर काटियो। फिर राजा ने कहा कि अब तुम तीनों चीज़ों को काटो। तो जब दूतों ने पहले चंदन को काटा तो उसमें से बुढ़िया निकली, फिर चमेली काटी तो उसमें से बेटी निकली, फिर कीकर काटा तो उसमें से बहू निकली। तब राजा ने उन तीनों से पूछा कि तुम कौन सी भूत बुलाए हो। तब बहू बोली, इन्हें तो कुछ भी नहीं पता है, मैं बताऊंगी। फिर बहू ने बताया कि ये एकादशी का व्रत रहती थी और ये जब दोनों कहानी सुनने के लिए मंदिर में जाती थी तो पीछे से मैं इनके खाने में अन्न मिला देती थी। इसलिए मुझे एकादशी मैया ने श्राप दिया कि मैं कीकर हो जाऊं। इसी वजह से मुझे कीकर होने की सज़ा मिली। तब राजा ने कहा कि एकादशी के दिन अन्न खाने का अगर इतना दोष है तो राजा ने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि एकादशी के दिन कोई अन्न ना खाए। जैसी बुढ़िया और बेटी को आई ऐसी एकादशी मैया सबको आना, बहू जैसी किसी को ना आना। बोलो एकादशी मैया की जय।